सिंध में 2 महीने की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस आज दोबारा खुल गए हैं। 2 महीने बाद सुबह सवेरे जागने और बस्ता किताबें लिए स्कूल जाने की रूटीन शुरू हो गई है। जियो न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद एक स्कूल के सामने मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। राना जावेद, बताइएगा, बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं, आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की 2 महीने की तातीलात के बाद आज से दोबारा स्कूल और कॉलेजेस खुल गए और ये एक नए तालीमी साल का आगाज़ होता है। सिंध में नए तालीमी साल का आगाज़ 1 अगस्त से होता है, तो एक नया तालीमी साल है। इस मौके पर बच्चे नई क्लासों में जाते हैं और नए चेहरे मुतारिफ़ होते हैं, नए टीचर्सों से उनका तारुफ होता है। कुछ बच्चे जो हैं खुशी खुशी यहाँ स्कूल में आए, कुछ को जो है वालिदैन ज़बरदस्ती ला रहे थे, कुछ रो रहे थे। वालिदैन के लिए भी एक नई रूटीन है कि वो सुबह सवेरे अब जल्दी उठना लगेंगे, क्योंकि 2 माह की तातीलात में देर से उठने की रूटीन अक्सर अमूमन हुआ करती थी। ये तो एक रूटीन वर्क है, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं वो भी आज से खुल रहे हैं। लेकिन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जो नया तनाज़ा जो हुआ है वो ये है कि जो सिलेबस की बुक्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और पब्लिशर्स के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसकी वजह से दरसी किताबें पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की जो किताबें हैं वो मार्केट में बहुत शॉर्टेज है उनकी और वो दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से तलबा को परेशानी का सामना होगा। महकमा तालीम ने इस बात का भी नोटिस लिया, लेकिन बहरहाल आज एक नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ है। अच्छी उम्मीदों के साथ तलबा और वालिदैन जो है बच्चों को स्कूलों में लेकर आ रहे हैं। टीचर्स भी जो हैं वो अच्छी उम्मीद के साथ जो है आज से एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा साल जो है बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम फराहम की जा सके। कराची बल्कि सिंध भर के जो बेशतर स्कूल हैं तमाम खुल गए, सिर्फ सिवाय चंद निजी स्कूलों के जिन्होंने अपनी छुट्टियों में कुछ मज़ीद इजाफा किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 95% से ज़्यादा जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, निजी और सरकारी, वो तमाम आज खुल चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद अपडेट करने के लिए। जिला बदीन के स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, ताहम जिले के मुतादिद स्कूल से बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस तलबा और तालिबात को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे एजाज ज़ई। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज सिंध भर में तालीमी अदारे खुल चुके हैं और उनमें तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो चुकी हैं। लेकिन ज़िला बदीन में 300 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें ताहाल बारिश का पानी खड़ा हुआ है। वो स्कूल जिनके हाथों में ये पानी खड़ा हुआ है वो अब बदबूदार हो चुका है, उससे ताफुन उठ रहा है। और जो तलबा तालबात हैं उन्होंने जो अपनी मदद हाफ के तहत मिट्टी के बैग भरकर जो है आर्जी रास्ता बनाया है जिस पर वो चलकर क्लासरूम तक पहुँच रहे हैं, तो उनको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही अहम वजह है जिसके सबब जो स्कूलों में तलबा तलबात की हाजिरी का तनासुब है वो भी इंतहाई कम है। महकमा तालीम के हुकाम का इस हवाले से कहना है कि उनको फंड्स और वसाइल की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम स्कूलों से जो है बारिश के पानी की निकासी कर ली जाए ताकि तलबा और तलबात बेहतर माहौल में अपना तालीमी सिलसिले को जारी रख सके। जी, कराची समेत सिंध भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है, लेकिन तालिब इल्मों के बस्ते अभी भी मुतादिद किताबों से खाली हैं। वालिदैन ने किताबों की अदम दस्तियाबी के साथ साथ दरसी कुतब के महंगे होने का भी शिकवा किया है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि पब्लिशर्स जाली कुतुब की तरसील रोकने के लिए स्टिकर्स लगाने को तैयार नहीं, जिससे किताबों की सप्लाई ताखीर का शिकार है। तफसीलात बाजार में किताबों की अदम दस्तियाबी की सूरत हाल बताएंगी शवाला असलम। नया तालीमी साल शुरू हो गया, लेकिन वालिदैन अब भी बाजारों में किताबों के लिए परेशान ही दिखाई दिए। 9वीं और 10वीं जमात समेत छोटी जमातों की भी मुतादिद किताबें ताहाल मार्केट में दस्तयाब नहीं। वालिदैन कहते हैं दूर दराज इलाकों से बेतहाशा किराया खर्च करके आते हैं, किताबें मिलती नहीं और जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें भी आसमां से बातें कर रही हैं। जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें वो सहूलत नहीं, हम क्या करें, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, हज़ार किराए भर के आते हैं। 9 और मैट्रिक की 9 की तो कुछ मिली, मैट्रिक की तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो सब शॉर्ट हुई हुई है। यूँ कह रहे हैं कि दो दिन बाद आएंगी, 3 दिन बाद आएंगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल पठान ने कहा कि टेंडर के मुताबिक पब्लिशर्स जुलाई के वस्त तक मार्केट में किताबें फराहम करने के पाबंद थे, लेकिन पब्लिशर्स जाली कुतुब की तरसील रोकने के लिए हुकूमत के मुतारिफ करवाए गए स्टिकर्स लगाने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है। किसी ने 20,000 ले ली और पता चला कि उसने 2,20,000 सेल कर दी, तो रॉयल्टी हमारी मिली सिर्फ 20,000 की, 2 लाख की रॉयल्टी तो हमें नहीं मिली। तो हमने ये सोचते हुए उस इदारे को हमारे मिनिस्टर साहब की खास तौर पे स्पेशल डायरेक्टर्स के बेसिस पर हमने एक स्टिकर का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज खालिद के मुताबिक इन्हें हुकूमत की जानिब से टेंडर ताखीर से दिया गया, जिसकी वजह से किताबों की छपाई में देर हो रही है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि इंसानी जानों के साथ खेलने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान की जमानत के केस की समाअत हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिमान मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अबरार पर केमिकल मिला दूध फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिमान के खिलाफ कसूर के थाना खडिया में मुकदमा पंजाब फूड अथॉरिटी के सेफ्टी ऑफिसर के मुद्दईयत में दर्ज है। फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान मुल्जिमान से 1300 लीटर केमिकल मिला दूध बरामद करके तलब कर दिया था। मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें ट्रायल और हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी थीं। अदालत की पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 महीने में मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। कराची से पेशावर तक रेलवे की मेन लाइन 1 को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। शाहराह कराकरम की रीअलाइनमेंट की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर तारीखी दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म दस्तखतों की तकरीब में शरीक थे। तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अस्करी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। रिपोर्ट करेंगे एजाज सैयद। पाकिस्तान के दौरा पर आए चीन के सदर शी जिनपिंग के खसूसी नुमाइंदे और चीन के नायब वजीर आजम ली फिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से खसूसी मुलाकात की। बाद में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की 6 मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखतों की तकरीब में भी शिरकत की। इन यादाश्तों के तहत चीन को सुर्ख मिर्च की बरामद के साथ साथ चीन के साथ IT, रेलवे, तवानाई और ज़राअत और मवासलात की शोबाजात में बाहमी तावन किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वान सदर में चीनी नायब वजीर आजम को पाक चीन दोस्ती और CPEC के फरोग के लिए उनकी शानदार खिदमात के एतराफ में हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी नायब वज़ीर आज़म के लिए ज़ोराने का एहतमाम भी किया। बाद में कन्वेंशन सेंटर में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि CPEC के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। अब CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म हाली फेंग ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। I have no doubts that together in time to come we will successfully achieve these projects and many other and make Pakistan stand on its own feet. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, which will further enhance our economic cooperation. It will be investments in agriculture, in information technology. चीनी सदर शी जिनपिंग ने 31 जुलाई को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब के नाम तहनीती पैगाम भेजा है। अपने तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि 2013 में CPEC के इफ्तिताह से लेकर अब तक दोनों मुल्क मुश्तरका तामीर और शेयरिंग के उसूलों के मुताबिक CPEC मनसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन मनसूबों की बदौलत पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली है। उन्होंने कहा कि चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी चीन और पाकिस्तान के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई है। ये राहदारी दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर में करीब तरीन चीन पाक हम नसीब मुआशरा तश्कील देने में अहम हिमायत भी फराहम कर चुकी है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाहे बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रूनुमा क्यों ना हों, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। हम मज़ीद गहरा ताउन करते हुए चीन पाक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुँचाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म ली फेंग की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से हर शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों जानिब से तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए अहम मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। इत्तेहादी जमातों को हिदायत की गई कि 2 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म के लिए अपने नाम कमेटी में पेश कर दें, जिसके बाद नामों को शॉर्टलिस्ट करने का मरहला शुरू हो सकेगा। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास में इत्तेहादी जमातों को 2 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के नामों की डेडलाइन दे दी गई है और तमाम सियासी जमातें पार्टी क़यादत की मुशावरत से 2 दिन में नाम तजवीज़ करेंगी, जिसके बाद इन नामों पर गौर के लिए रवां हफ्ते ही एक दूसरा अहम इजलास मुनक्किद होगा। ज़राए का ये दावा है कि इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। मुशावरती इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की, ताहम JUIFA के कायदीन सानिहा बाजोड़ के सोग के सबब शरीक ना हो सके। इजलास में नवीद कमर, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मंजूर काकड़, शाहजैन बुगटी ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल की एक शिक, कॉमा, फुल स्टॉप PTI के दौर में तैयार किया गया। मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में एक बार बात करके उसका आइनी हल तलाश कर लिया जाए। ये बिल मौजूदा हुकूमत के टाइम पे ना तैयार हुआ, ना इसकी अप्रूवल्स हुई। उस वक्त जब ये खबर निकली, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए और इसे आप कहें उन्हें कि ये उसको प्रेस ना करे। ये बिल बिल्कुल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए नहीं बनाया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूरी तहकीक के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इस बिल की एक शिक, कॉमा, फुल स्टॉप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया और ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये बिल जो है ये पेश नहीं किया जाएगा। जब 2018 के इलेक्शंस होने थे तो 17 की मरदमशुमारी पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। फिर उसमें एक मुआहदा हुआ तमाम सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे, फेयर होगा, एक्विटेबल होगा, कि इसे अंडर द कारपेट डालने की बजाय एक दफ़ा CCI में डिस्कस ज़रूर कर लिया जाए। सूबों की हैयत, सीटों की तो नंबर्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो विद इन प्रोविंस चेंजेस आ सकती हैं और उसके लिए आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उस सूरत में इंतखाबात 4 से 6 हफ्ते आगे जा सकते हैं। 254 इसे सेव करता है जो कहता है कि आइन में जहाँ पे किसी काम के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया, मुद्दत दी गई है और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता, तो सिर्फ इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि वो उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ, यानी कि ये एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। उस सूरत में ये मामला जो है ये कोई 1 से 1.5 माह आगे जाएगा और उसके लिए आइनी प्रोविजन मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, अदालत से भी रुजू किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है, उसमें कोई इंडेफिनेट डिले नहीं होगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकिशाफ करने वाले शख्स को 5 साल, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सजा होगी। वफाकी वजीर कानून का कहना है कि बिल का सिविलियन पर इतलाक नहीं होगा। बिल के मंजूरी के वक्त अराकीन की अदम दिलचस्पी, सिर्फ 9 अराकीन ऐवान में मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 समेत 7 बिलों की मंजूरी दी गई। हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI की रुकन आलिया कामरान ने बिलों पर एतमाद में ना लेने पर एतराज़ उठाया, ताहम हुकूमत बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि बिल का इत्तलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा।
आम ओहदे पर तैनात अफसर रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा है कि उनकी जमात के सेनेटर्स ने आर्मी एक्ट बिल की मंजूरी में किरदार अदा नहीं किया। दूसरी जानिब JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है कि अरकान तहरीक इंसाफ की फाइन ट्यूनिंग हुई है और उन्हें आर्मी एक्ट पास करवाने में किरदार अदा किया है। इन्होंने अपने लीडर को इस पे धोखा दिया। अगर तादाद ज़्यादा थी तो आगे बिल को अपोज करते ना, खड़े होते सामने। 26 तारीख को 25 को ज्वाइंट सेशन हुआ था, उसमें बड़ी अफरा तफरी हुई। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बड़े मशहूर हैं बाकायदा, उनके मतलब मिजाज में ऐसी एक इज़्ज़त वाली कोई बात होती नहीं। तो उन्होंने जब वहाँ खिताब किया तो उसी पे हमारे जो भी सेनेटर्स थे उन्होंने एहतजाज किया। हमारे लोग जब चले गए बाहर लॉबी में तो ये बिल पास हुआ। खान साहब को ये रिपोर्ट थी कि हमारे लोगों ने ये बिल जो है उसको, ऐसी कोई बात है। अच्छा, आप उस हमारे शो में आए तो आपने कहा था कि उस दिन PTI के लोग ज्यादा थे हाउस में, अगर वो चाहते हैं तो बिल को रोक सकते थे। मैं इस बात पे जो ना अभी भी कायम हूँ कि वो फाइन ट्यूनिंग थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि BAP से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली के वफ़द ने पीर को वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। हम मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने वाले BAP के रहनुमाओं को खुशामदीद कहेंगे। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद से टेलीफोन पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। जाफर मंदोखेल ने कहा कि BAP से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली ने पीर को वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले वफ़द में सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सूबाई वज़रा मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी, साबिक वज़ीर शुएब नौशरवानी, आसिम कुर्द और दोस्तेन डोमकी शामिल हैं। जाफर खान मंदोखेल ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया दिया। जाफर मंदोखेल ने बताया कि जाम कमाल उम्रे के लिए सऊदी अरब में हैं। उनके नुमाइंदे हमारे साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने वाले BAP के रहनुमाओं को खुशामदीद कहेंगे। शमूलियती तकरीब वज़ीर आज़म की कोयटा आमद पर होगी। फैसलाबाद में शहरियों की जानिब से पार्किंग स्टैंड्स पर जायद वसूली की शिकायत पर पार्किंग कंपनी ने आम पर्चियों को ख़त्म करके कंप्यूटराइज पार्किंग टिकट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस निज़ाम पर शहरियों के क्या तासुरात हैं, बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में अक्सर पार्किंग स्टैंड्स पर शहरियों को मुकर्रर से जायद वसूली की शिकायत थी। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए पार्किंग कंपनी ने अहम अवामी मुकामात पर अब रवायती पर्चियों की जगह कंप्यूटराइज प्रिंट टिकट जारी करना शुरू कर दिए हैं। ओवर चार्ज लेते थे, 20 रुपये पर्ची पे लिखा होता था, 30 रुपये, कभी 50 रुपये मांग लेते थे, कभी 100 भी मांग लेते थे। 4-5 बार जब मेरा झगड़ा भी हुआ है इनके साथ। अब बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है जो कंप्यूटराइज पर्ची निकल रही है। पार्किंग कंपनी कंप्यूटराइज टिकटिंग के बाद अब बार बार पार्किंग इस्तेमाल करने वालों के लिए मुस्तकिल पार्किंग कार्ड जारी करने पर काम कर रही है। कंप्यूटराइज पार्किंग टिकट और महीने भर के लिए पार्किंग कार्ड की सहूलत से शहरियों की जायद वसूली की शिकायत खत्म होने की उम्मीद है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दरिया रावी के सैलाबी पानी में कमी आना शुरू हो गई है। हुक्काम के मुताबिक पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक से कम होकर 40,000 क्यूसेक रह गया है। अब किसी भी देहात को सैलाब का खतरा नहीं है। कमालिया के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। आपको खबर दें, पाकिस्तान भर में काश्त की जाने वाली कपास का 70% जनूबी पंजाब में काश्त होता है। हालिया बारिशों ने कपास की फसल को किस हद तक नुकसान पहुंचाया और किसान कपास की मार्केट रेट से क्यों मायूस हैं, इस पर देखिए इमरान चौधरी की रिपोर्ट। एक दहाई पहले पाकिस्तान सालाना 1 करोड़ से जायद कपास की गांठें पैदा करता था और फिर ये पैदावार कम होते होते 2 साल कबल 30 लाख गांठों तक आ पहुंची। काश्तकारों ने भी कपास के नामुनासिब रेट मिलने पर मुतबादिल फसलें काश्त करना शुरू कर दी। गुज़िश्ता साल कपास की फसल को बेहतर रेट मिलने पर इस साल काश्तकारों ने हुकूमती हिदायत पर कपास की फसल एक मरतबा फिर 50 लाख एकड़ तक काश्त कर ली। हुकूमत ने 8500 रुपये फीमन कीमत का भी ऐलान कर दिया, लेकिन रवां फसल के मार्केट में आते ही काश्तकार को उस वक्त मायूसी हुई जब 5000 रुपये फीमन भुट्टी खरीद की गई। इस साल
कपास की जो काश्त है उसमें 20% तकरीबन अगेती थी, जिसकी वजह से अगेती चुनाई की वजह से काटन फैक्ट्रियां जो हैं वो तैयार नहीं थीं और उनका ऑपरेशन जो है वो लेट हो गया, जिसकी वजह से सेलर का प्रेशर था और बायर बहुत कम था और इसकी वजह से पिछले दिनों जुलाई के तीसरे हफ्ते जो रेट है थोड़ा सा कम हुआ। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों ने सबसे ज्यादा कपास की फसल को मुतासिर किया। इन बारिशों के बाइस फी एकड़ पैदावार में कमी और मार्केट में भुट्टी के कम निर्खों ने काश्तकारों को एक मरतबा फिर परेशान कर रखा है। उस वक्त हमारी औसत एवरेज आती थी 30 से 40 मन एकड़ की। अब जो है ना हमारी साइंस भी बहुत तरक्की कर चुकी है और हम खाद भी डाल रहे हैं। उस वक्त खादों का भी इस्तेमाल नहीं था, अब हम खाद भी डाल रहे हैं। हम जूं जूझना पीछे आ रहे हैं। हमारी औसत एवरेज 40 से अब जो है ना 10 मन एकड़ पे आई हुई है। काश्तकारों का कहना है कि बेहतर रेट फ्राहम करने के ख्वाब दिखाकर फसल काश्त करवा ली जाती है, लेकिन जब फसल तैयार होकर मार्केट में आती है तो तमाम मुतल्लिका महकमे काश्तकार को बेहतर रेट फ्राहम करवाने में नाकाम नजर आते हैं। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। रवा साल भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीलियों का ऐलान आज मुतवक्के है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में चंद तब्दीलियां की जा रही हैं। मेगा इवेंट का बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले ये मैच 15 अक्टूबर को होना था। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। इसके अलावा चंद बोर्ड्स ने मैचेस के दरमियान 6 रोज के वक्फे को कम करने की दरख्वास्त की थी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में मैचेस के वेन्यूज में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। 14 अक्टूबर को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान डे एंड नाइट मैच 15 अक्टूबर को दिन में कराए जाने का इम्कान है। भारतीय रियासत हरियाणा के जिला नूह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान झड़पें हुई। 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने गुड़गांव को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों में तोड़ फोड़ भी की। सूरत हाल काबू करने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हरियाणा के महकमा दाखिला ने विफाक से इजाफी फोर्स तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक जिला नूह के एक मंदिर में कई घंटों तक यरगमाल बनाए जाने वाले 3 से 4 हजार अफराद को निकाल लिया गया। हरियाणा के वज़ीर आला के मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। बरतानिया के शहर लीड्स में पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी का इनेकाद किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजासब मुगल की रिपोर्ट देखिए। लीड्स में कबड्डी के मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कबड्डी मैच बर्मिंघम और ब्लैकबर्न की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे बर्मिंघम की टीम ने उनका खेल का मुजाहरा करते हुए जीत लिया। कबड्डी मैच की मान खुसूसी लीड्स की लाड मेयर थी, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चेयरमैन कबड्डी क्लब लीड्स मलिक बशीर और दीगर मुंतजमीन का कहना था कि कबड्डी पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया का कदीम सकाफती खेल है। बरतानिया में इस तरह के सकाफती खेलों का मकसद नौजवान नस्ल में पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है। कबड्डी मैच को देखने के लिए लीड्स के कौंसलर गौर अलमास खान, कौंसलर जावेद अख्तर, कौंसलर रफीक, मारूफ कारोबारी शख्सियत आबिद हुसैन, बाब मुश्ताक और दीगर ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। रजास मुगल, जियो न्यूज़, लीड्स।